तो बिना समय को वेस्ट किए हुए हम सबसे पहले स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है एस्ट्रल। अब यहाँ पे एक बार आप रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में रैली होती है। बहुत सारे रिटेलर्स को यहाँ पे लग रहा होता है कि ये स्टॉक हमारे हाथ से निकल रहा है, ये स्टॉक हमारे हाथ से निकल रहा है। और जब आप देखेंगे ये 100 रुपये का स्टॉक जा करके 350 पहुंचता है, तब वो यहाँ पे एंट्री करते होंगे या फिर बाई ऑन डिप्स के लिए यहाँ यहाँ एंट्री किए होंगे। लेकिन ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 50% का करेक्शन रिटेल इन्वेस्टर्स को दिखाता है। लेकिन खूबी यहाँ पे ये है कि इसमें वापस हमें रिकवरी देखने को मिलती है। अगेन ये अपना एक नया 52 वीक हाई लगाता है और वहाँ से आप देखेंगे एक शार्प फॉल हमें एक बार फिर देखने को मिलता है। मोर देन 50% की यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलती है। प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कहानी यहाँ नहीं रुकती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने यहाँ से यहाँ तक अपना एक लंबा कंसोलिडेशन पीरियड दिखाया है, लगभग 2 साल का है। मोर देन 2 ईयर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ अगर पैसा लगाया है 2014 के पहले, उनको लगभग 3.5 साल तक यहाँ पर कोई भी रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने वापस जो है तो इन लेवल्स को क्लेम किया है। कब? लगभग 3.5 साल के बाद में, या यूं कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4 ईयर्स का टाइम जो है तो यहाँ पर लग गया। लेकिन अगर आपको बिजनेस में फेथ होता, यहाँ पे जो भी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे आए हैं, अगर उन्होंने बिजनेस को पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली वो इसको होल्ड करते और वो इन लेवल्स पर इसमें एक्यूमुलेशन करते। और एक्यूमुलेशन के बाद का रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने है। ये 350 रुपये का स्टॉक जो है आज के दिन, हालांकि ये 2000 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसका अगर आप ऑल टाइम हाई देखेंगे तो इसने 2500 और 2700 के भी लेवल क्लेम किए हैं। और सही मायने में अगर आप बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं तो जब भी कोई स्टॉक गिरेगा ना, तो आपको वहाँ पे घबराने की बजाय आपके अंदर एक खुशी वाली फीलिंग आएगी। लिटरली एस्ट्रल को लेकर के मेरे अंदर लगता है कि हाँ ठीक है, गिर रहा है और गिरेगी, मैं वापस एक्यूमुलेट करूँगा इसको। 1750 में फिर इसको इकट्ठे करूंगा, 1600 रुपये में फिर इसको इकट्ठे करूंगा। इन लेवल्स पे मैं इसको एक्यूमुलेट एक बार फिर से करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अगर पाइपिंग डिवीजन की बात करें, 77% का रेवेन्यू है। एडिसिव सेगमेंट में 23% का रेवेन्यू है। और अच्छी बात यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी, कंपनी यहाँ पे फुसेट्स और सैनिटरी सेगमेंट में भी कार्य कर रही है। और यहाँ पे इसके जो सीईओ हैं वो सेरा के यहाँ पे सीईओ आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो है तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों ने देखे होंगे, एड में भी इस कंपनी को आपने देखा हुआ होगा। इसके अलावा कंपनी जो है पेंट सेक्टर में भी एंटर कर रही है। तो कुल मिला के कंपनी यहाँ पे आपको बिजनेस डाइवर्सिफाई करती हुई देखने को मिल रही है। और लिटरली मैं अपना एक स्टोरी बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा इस कंपनी में जो फेथ है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। मेरा जो होम टाउन है वो Tier 3 Tier 4 सिटी का है, ठीक है। और मेरे घर में अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो हालांकि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, स्टिल फिनिशिंग वगैरह के काम बचे हुए थे। और जब मैंने अपने घर पे गया तो मैं वहाँ पे देखता हूँ जो वाइट सीमेंट है वो एस्ट्रल कंपनी का था। ऑल्दो मेरे जो फादर वगैरह हैं घर में, उन लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है कंपनी क्या है, बट स्टिल दे आर यूजिंग एस्ट्रल, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है कंपनी का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उसका पेनिट्रेशन जो है आप देख सकते हैं Tier 3 Tier 4 सिटीज़ तक में हमें देखने को मिलता है। कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती है। एडिसिव मैंने देखा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये पिडीलाइट का होगा, बट वहाँ पर भी एडिसिव में मुझे एस्ट्रल के एडिसिव देखने को मिले जो कि घर के कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ होते हैं। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड और वहाँ पे ना मेरा कॉन्फिडेंस जो है इस कंपनी को लेकर के और भी ज़्यादा बिल्डअप हो गया था। बात करते हैं वैल्यूएशन की, तो अगर 5 साल के मीडियन को देखें 72 का चल रहा है। और करेंट अगर वैल्यूएशन देखें एस्ट्रल की तो यहाँ पर आपको पी जो है तो 78 का देखने को मिलेगा। ये हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी है, आप देख सकते हैं 5 साल में भी इसका मीडियन पी 72 है। 10 साल में भी अगर आप देखेंगे तो इसका मीडियन पी जो है तो वो 67 का है। सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है, माफ़ कीजिएगा 1 साल मैंने बोल दिया, 3 साल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टरली जो सेल्स है कंपनी की 2 टाइम्स हो चुकी है। प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली जो है तो 3 साल में डबल हो चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट ईयरली सेल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मोर देन 12 टाइम्स सेल्स होती हुई देखने को मिल रही है 10 साल के टाइम फ्रेम में। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं यहाँ, ये तो मतलब मोर देन 15 टाइम्स आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे।
और ये नंबर बहुत शानदार हैं। 10 साल में सेल्स देखिए मोर देन डबल डिजिट है, वो भी मोर देन 20%। माफ़ कीजिएगा, मोर देन डबल डिजिट मैंने बोला, मोर देन 20% आपको डबल डिजिट में सेल्स देखने को मिलेगी। प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 25% के ऊपर है, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख लीजिए, तो ये ग्रोथ बताता है। अदर देन दैट आप यहाँ पे देखिए प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दिया है इस क्वार्टर में, तो प्रमोटर जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, काफ़ी ज़्यादा जो है तो उनका जो अपने प्लान और विजन को लेकर के यहाँ पे इस कंपनी को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें स्ट्रांग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे एफआईआईज ने भी खरीद लिया है, तो वो जो रैली आई थी अभी रिसेंटली, अभी मैं एक बार फिर से चार्ट में दिखाऊंगा आपको, और यहाँ पे डीआईआईज ने भी माल को खींचा है। बेचा किसने है? रिटेलर्स ने। और देखिए ये कहानी वही हुई है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। ऑल टाइम हाई लगाता है, वापस करेक्शन होता है, विद इन 1 ईयर एक बार फिर से इसमें ऑल टाइम हाई लगता है और वापस हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। और रिटेलर्स ना यही इन्हीं लेवल्स पर जो है तो यहाँ पे गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस में फेथ नहीं होता है। पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने यहाँ पे लगभग 30% की क्वांटिटी इस स्टॉक की अपनी सेल कर दी थी, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की थी। काफ़ी अच्छी रैली हुई थी और मैं इस मूड में यहाँ पे बुकिंग किया था कि वापस से फिर नीचे के लेवल में एक्यूमुलेट करूँगा। लेकिन यहाँ पे ना एक गलती मेरे से भी हो गई, वो मैं गलती आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप अगर यहाँ पे 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इसको YTD कर देता हूँ मैं, 1 ईयर के टाइम फ्रेम में अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एक अपना अच्छा एक बेस बना रहा था। मैंने यहाँ पे इसमें जो है तो यहाँ पे और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की थी 10%, 20% के यहाँ पे जो है तो अपने स्टॉक्स क्वांटिटी जो है तो वो सेल कर दिए थे। वापस जब ये स्टॉक यहाँ पे आया तो यहाँ से इसने एक रिकवरी दिखाई, तो यहाँ एक अच्छा सपोर्ट बन रहा था, और उसके बाद जो डबल कंफर्मेशन दिया वो इस कैंडल ने दिया। नीचे यहाँ सपोर्ट ब्रेक करने के बाद वापस रिकवरी देखने को मिली, तो मैंने इस कैंडल में एंट्री किया सपोर्ट लेवल पे। वो लेवल मेरा था 2090 के अराउंड। लेकिन यहाँ पे जो है तो ऑपरेटर ने खेल खेल गया, मैं भी धोखा खा गया। स्टॉक में वापस हमें गिरावट देखने को मिली और अभी भी ये कंटिन्यूअसली गिर रहा है, तो लेट इट फॉल, लेट इट फॉल जी, जहाँ तक जाता है जाने दीजिए। 1750 का एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हम इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज एक यहाँ पे एक रिजेक्शन जो है आपको 1870 के भी लेवल पे देखने को मिला है, और उसके बाद जो है तो इसका एक अल्टीमेट सपोर्ट आपको 1600 के लेवल पे देखने को मिलेगा। ऑल दो इस स्टॉक में जो गिरावट हो रही है उसके पीछे जो मार्केट में न्यूज़ है कि ये जो पीवीसी वगैरह के रेसिन्स के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। और यहाँ पे एस्ट्रल की बात करें, प्रिंस की बात करें, तो इनके पास हाई मटेरियल कॉस्ट के जो इन्वेंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन इस क्वार्टर में यानी Q2 में आपको काफ़ी गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों रियलिटी में बताऊं तो ये सब जो है ना, ये सब शॉर्ट टर्म नॉइज़ है। अभी मैंने वो आपको चार्ट दिखाया था 2014 और 2015 में, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ रीज़न बता के ही इस स्टॉक को गिराया होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में अपने यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आते हैं, बिजनेस में फेथ रख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सारे जो शॉर्ट टर्म के जो नॉइजेज़ है ना, ये लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा सुनाई नहीं पड़ेंगे। तो साथियों अगली जो कंपनी है वो है वरुण बीवरेजेस, लार्ज कैप सेगमेंट से बिलोंग करती है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम यहाँ पे 52 का देखने को मिलता है। जिस तरीके से लिस्टेड स्पेस में सिर्फ एक यही कंपनी है जो यहाँ पे हमें कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्य करती हुई देखने को मिलेगी। अदर देन बाकी नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छी है, प्रोमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंगली ये स्टॉक आपको ज़्यादा करेक्शन पे अवेलेबल नहीं देखने को मिलता है। इनफैक्ट 52 वीक लो से अगर बात करें तो 100% ऑलमोस्ट 90% के यहाँ पे इसने जो है तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे दिए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये करेक्शन होने के बाद में है, अदरवाइज इसने 100% रिटर्न तो दे ही दिए हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो फिलहाल ये 5 ईयर के मीडियन पी के ऑलमोस्ट रेंज पर ही ट्रेड कर रहा है, और रीज़न आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में बहुत बेहतरीन कंपनी के नंबर आए हुए थे जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। 10 साल की बात करें तो वहाँ से भी वैल्यूएशन आपको कंफर्ट देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। और सेल्स आप देखिए यहाँ पे 2800 से ये जो सेल्स है क्वार्टरली ना, ये भी आपको ऑलमोस्ट 2 टाइम्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। 28 कितना 56 हो जाता है, तो ठीक है, मतलब लगभग 5000 के आसपास यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रही, तो ठीक है, अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे। क्वार्टरली नंबर भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। आप देखेंगे जून के बाद सितंबर के सेल्स कम होते हैं और दिसंबर के सेल्स और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये ट्रेंड जो है आपको हर जगह देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे 2400 से 2300, 2300 से 1700, तो एक्सपेक्टेड है कि ये इस साल की इनकी हाईएस्ट एवर सेल है। लेकिन ध्यान रखिएगा साल की है, अगले साल जून में हो सकता है यहाँ से भी आपको सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल जाए। लेकिन
अगले क्वार्टर में यहाँ पे अभी इनके नंबर जो है कल आने वाले हैं, कल नहीं, 1 नवंबर को आने वाले हैं कंपनी के नंबर। तो वहाँ पे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सेल्स क्वार्टरली बेसिस पर डिक्लाइन कर सकती है और जो दिसंबर के नंबर आएंगे वहाँ पे और भी ज़्यादा डिक्लाइन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ईयर वाइज अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे यहाँ पे कंपनी की, तो आप देख सकते हैं ईयर वाइज कंपनी की सेल्स हर साल जो है इंक्रीज करती ही जा रही है। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे पिछले 5 साल का देखें तो ये भी कंपनी जो है तो डबल डिजिट में अपने सेल्स और प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। और प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो है तो कांस्टेंट देखने को मिलती है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर एफआईआईज ने होल्डिंग को बढ़ाया है और डीआईआईज ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। रिटेलर्स के हाथ से थोड़ी बहुत में क्वांटिटी यहाँ से निकली है। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ पे 1 साल का यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखेंगे, काफ़ी शानदार यहाँ पे चार्ट पैटर्न है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, अभी पिछले साल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो विंटर में ये स्टॉक जो है तो लगभग 674 तक गया था। उसके बाद आप देखेंगे 550 तक आया। तो यानी कि यहाँ पे भी आपको लगभग ज़्यादा नहीं 20% का करेक्शन देखने को मिला, वो भी कब, विंटर में। इसके अलावा 2021 की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे भी आप देखेंगे विंटर में हमें इसमें जो है तो लगभग ऑलमोस्ट जो है तो कितना 15% के आसपास यहाँ पे जो है तो हमें एक फॉल देखने को मिला है, 18% के आसपास मान सकते हैं यहाँ पे। तो एक करेक्शन जो है विंटर में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी अगर ये स्टॉक में करेक्शन होता है, अगर इसकी सेल्स जो है अभी नवंबर में जो नंबर अभी इसके आने वाले हैं, फिर उसके बाद दिसंबर के क्वार्टरली जो नंबर आएंगे, वहाँ अगर सेल्स डिक्लाइन होती है तो इस स्टॉक में आपको जो है तो गिरावट शायद 1000 और मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 900 के लेवल पर देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को आपको ना अपने वॉच लिस्ट में रखना है। हालांकि अभी हमें एक पुल बैक देखने को मिला है, लेकिन ये पुल बैक इनके क्वार्टरली नंबर अभी रिसेंटली आउट होने वाले हैं, तो उसकी वजह से देखने को मिला है। एक बार आप इसके नंबर को देख लीजिए, अगर आपको सेम पैटर्न लगता है तो इस स्टॉक में अगर सेम पैटर्न अगर सेल्स में दिखे, प्रॉफिट में दिखे, जो कि पिछले क्वार्टर से आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिले, तो वापस से जब ये स्टॉक में अगर आपको करेक्शन देखने को मिले, ये 900 या फिर 950 के लेवल पे आता है, तो इनफैक्ट 950 के लेवल से आप धीरे धीरे इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये विंटर के टाइम में ना आपको इन लेवल्स पर मौका ज़रूर देगा ये स्टॉक। तो वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि विंटर के बाद करेक्शन में फिर जब वापस से समर का सीज़न आएगा, जहाँ पे ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह की काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन होते हैं, तो वहाँ पे वापस से ये स्टॉक में आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए, क्योंकि कंपनी आपको बेहतरीन रिटर्न दे के चलेगी। न सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स में, बल्कि ये कंपनी जो है तो आपको स्नैक्स वगैरह में भी कार्य करती हुई देखने को मिलती है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है और काफ़ी अच्छे रिटर्न ये दे सकती है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर नॉलेजेबल और यूज़फुल लगा हो तो आप यहाँ पे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।